started reduction into canonical form and we have discussed example number 1 and example number 2. So today we are going to discuss example number 3. Fourth and fifth example are similar to that these examples. So अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिए so फोर्थ फिफ्थ आप इजीली करेंगे एंड जो हमारे पास अगर मैं आपको फोर्थ एंड फिफ्थ नहीं करवाऊंगी मैं आपको सिर्फ फोर्थ एंड फिफ्थ का जो डिफरेंट पार्ट है दैट इज हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑल्दो वो भी आप कर चुके हैं वो हम सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए पहले एग्जांपल थर्ड करते हैं क्लासिफाई एंड रिड्यूस दिस इक्वेशन। सो हमारे पास स्टेप नंबर 1 है वी हैव टू राइट इट इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म से आ जाएगा r minus x square t is equal to 0. Then we will compare it with the equation compare with rr plus ss plus tt plus function of x y z p q is equal to 0. So यहाँ से हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 0 है, कैपिटल T की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर। After that we will find out s square minus 4rt that is 4x square r which is greater than 0. Hence जो हमारे पास equation number 1 है you will write here. Hence it shows equation 1 is hyperbolic. इससे पता लगता है कि equation 1 हमारे पास hyperbolic है। Step number 2 we will write the quadratic equation r lambda square plus s lambda plus t is equal to 0. So r की वैल्यू 1 है, lambda square minus x square is equal to 0. यहाँ से lambda की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस x. So एक सॉल्यूशन को हम लेट करते हैं lambda 1 एंड दूसरे को lambda 2. So lambda 1 की x है तो lambda 2 की माइनस x. स्टेप नंबर 3 हम कंसीडर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस that is first characteristic equation dy by dx plus lambda 1 is equal to 0. second होती है dy by dx plus lambda 2 is equal to 0 से आ जाएगा dy by dx plus x is equal to 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा dy by dx minus x is equal to 0. इंटीग्रेट करेंगे से आ जाएगा dy plus x dx is equal to 0. इंटीग्रेट करेंगे y x का आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। यहाँ पे सेम आ जाएगा माइनस में आ जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। स्टेप नंबर 4 हम एक सॉल्यूशन को मानते हैं u मान लिया y प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 v को मान लिया y माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। स्टेप नंबर 5 रहेगा वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p q r s t। Next we have step 5 find p, q, r, s, t. So p की वैल्यू होती है कर्ल z बाय कर्ल x जिसका फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कर्ल z बाय कर्ल u इंटू कर्ल u बाय कर्ल x प्लस कर्ल z बाय कर्ल v इंटू कर्ल v बाय कर्ल x। सो कर्ल u बाय कर्ल x मींस u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 2x से 2 कैंसिल सिंपल x आ जाएगा x कर्ल z बाय कर्ल u प्लस कर्ल z बाय कर्ल v v का x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा माइनस x। अब हम क्या करते थे यहाँ से z कॉमन निकाल लेते थे कर्ल z बाय कर्ल x आ चुका है लेकिन यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते बिकॉज यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट्स। नेक्स्ट विल फाइंड द वैल्यू ऑफ q कर्ल z बाय कर्ल y फॉर्मूला आ जाएगा कर्ल z बाय कर्ल u बाय कर्ल y प्लस कर्ल z बाय कर्ल v बाय कर्ल y। सो u का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आ जाएगा सो बन जाएगा कर्ल z बाय कर्ल u प्लस कर्ल z बाय कर्ल v का y के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा डेरिवेटिव। सो ये मेरे पास q की वैल्यू आ चुकी है मींस ये हमारे पास आ चुकी है वैल्यू कर्ल z बाय कर्ल y। अब हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं z सो कर्ल बाय कर्ल u प्लस कर्ल बाय कर्ल v की वैल्यू आ जाएगी कर्ल बाय कर्ल y।
नाउ विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर एस टी। अब देखिए क्वेश्चन में सिर्फ हमें आर और टी की वैल्यू चाहिए, तो हम आर और टी की फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट हम यहाँ पे टी की फाइंड आउट करते हैं। टी की वैल्यू होगी कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर, मींस कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल वाई। सो कर्ल जेड बाय कर्ल वाई एंड कर्ल बाय कर्ल वाई प्रेजेंट है यहाँ पे, ये आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल यू प्लस कर्ल बाय कर्ल वी ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल यू कर्ल जेड बाय कर्ल वी। मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, एक यहाँ से निकल के आएगा 2 टाइम्स कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर। ये तो सिंपल था, आप कर सकते हैं यहाँ मल्टीप्लाई करके। अब बात आती है यहाँ पे वैल्यू एस की, मींस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स की वैल्यू है एक्स, कर्ल जेड बाय कर्ल यू माइनस एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल। इसमें से अगर हम एक्स कॉमन आउट लें तो उसका डेरिवेटिव कैसे होएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का 1 आ जाएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस टर्म को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, आपके नीचे नोट में भी गिवन है, यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे फॉर्मूला कर्ल जेड बाय कर्ल यू माइनस कर्ल जेड बाय कर्ल वी एज इट इज प्लस एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले जो कंप्लीट टर्म है उसका हम यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, यू के रिस्पेक्ट में प्लस कंप्लीट टर्म एज इट इज, देन यू का करेंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर कंप्लीट टर्म का करेंगे वी के रिस्पेक्ट में जो भी टर्म है, फिर वी का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ y होता तो यहाँ y आ जाता और यहाँ पे y आता। कर्ल बाय कर्ल यू कंप्लीट टर्म है कर्ल जेड बाय कर्ल यू माइनस कर्ल जेड बाय कर्ल, यहाँ पे भी आ जाएगा कर्ल जेड बाय कर्ल यू माइनस कर्ल जेड बाय कर्ल। यू का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में देखें तो एक्स आएगा एंड वी का एक्स के रिस्पेक्ट में देखें तो माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ पे एक्स और माइनस एक्स हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो फर्स्ट टर्म का एज इट इज प्लस एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स का एक्स अभी देखा हमने प्लस ये वाली टर्म और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म का यू के रिस्पेक्ट में करना है, सो आ जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म का करेंगे सो माइनस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी इनटू एक्स तो है। यहाँ पे देखिए कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर माइनस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर। ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ये भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, कर्ल जेड बाय कर्ल यू कर्ल जेड बाय कर्ल वी। टी एंड एस की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें इक्वेशन के अंदर पुट करना है सिर्फ। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे पहले, सबसे पहले ये हमारे पास r की वैल्यू आई है, r की वैल्यू होती है सो ये आ जाएगा हमारे पास कर्ल z बाय कर्ल u माइनस कर्ल z बाय कर्ल v प्लस x टाइम, अगर मैं पूरे टर्म में से x कॉमन निकालूं तो x स्क्वायर ऑफ कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर माइनस ऑफ कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v, यहाँ पे माइनस आएगा माइनस कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v माइनस माइनस प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर मींस दिस टर्म मींस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर प्लस 2 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर। बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर हमें u की वैल्यू भी लिख लेते कि आपको सब्स्टिट्यूट करनी पड़ जाए y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड v की वैल्यू थी y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो देखिए अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो माइनस 2 टाइम्स बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा कर्ल जेड बाय कर्ल यू माइनस कर्ल जेड बाय कर्ल वी माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल। फाइनली हमें एक्स रिमूव करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो u माइनस वी की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर। से यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं u माइनस वी, बाकी सभी टर्म्स एज इट इज, और ये हमारा क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो ये तो था हमारे पास एग्जांपल नंबर 3। अब आप करते हैं एग्जांपल नंबर 4
कुछ इस टाइप से आएगा आपके पास लास्ट में, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v इज इक्वल टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन हमने काफ़ी बार फाइंड आउट किया हुआ है, आई थिंक चैप्टर 4 में किया था। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर v कर देते हैं और x कांस्टेंट, अभी u कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, a कांस्टेंट रहता है दूसरे के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है, v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो कर्ल z बाय कर्ल u आ जाएगा हमारे पास और कांस्टेंट सपोज फाई आ जाएगा u का। नेक्स्ट हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u कीपिंग y v कांस्टेंट रहेगा और इंटीग्रेट करेंगे हम u के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई u du प्लस v के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो हमने कांस्टेंट मान लिया साई। अब इसको u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे आएगा तो फंक्शन u का ही, so z इज इक्वल टू f लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ u प्लस साई ऑफ u। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। एग्जांपल 4 एग्जांपल 5 बिल्कुल सिमिलर है, करवाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज वीडियो लेंथी भी हो जाएगी। सो बाय दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो we will see the reduction of parabolic equations.